पर ठीक है, साहिर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। काफी देर से आप हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान ने भी हमें ज्वाइन किया। इस वाक़े पर उनसे बात करेंगे। असलम खान, आपके पास क्या डिटेल्स आ रही हैं, आप क्या शेयर करेंगे हमसे? देखिए, इस वक्त एसएसपी सांगड़ आबिद बलोच साहब से जब बात हुई, उनका कहना है कि हादसा डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के इलाके में हुआ है। 10 एसएचओ और 4 डीएसपीज को जो जाया वकुआ है वहां पर रवाना किया गया है। 100 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को फौरी रेस्क्यू के लिए भेजा गया है। मुसाफिरों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे, डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की हिदायत पर रेंजर्स की नफरी भी जाया वकुआ पर रवाना हुई है। फौरी रेस्क्यू के लिए जो तरबियत याफ्ता जवान है उनको जाया हादसा पर भेजा गया, ऐसा बताना है रेंजर्स जराए का। रेंजर्स टीमों के हमरा एम्बुलेंसेज भी है, मेडिकल एड के अलावा खाने का सामान भी हमरा है। ये बहुत ही एक अफसोसनाक जो वाकया था। अगर हम बात करें कि ये जो पेश आया सहारी रेलवे स्टेशन नवाबशाह के से थोड़ा सा आगे, और ये जो डिस्ट्रिक्ट सांगड़ का इलाका है, और बड़ी एक जिसे कहते हैं कि ऐसी सूरत देखने में आ रही है कि जो मुकामी लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत, और जो ट्रेन के जो कुछ मुसाफिर जो बोगियां बच गई थी, 16 बोगियां बताई जा रही है। कराची से अहमदाबाद ट्रेन जा रही थी, हजारा एक्सप्रेस, और नवाबशाह से आगे जो ये ट्रेन हादसे का शिकार हुई। इससे पहले 2 रोज पहले भी पटीदन के मुकाम पर जो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस थी उसकी भी दो बोगियां पटरी से उतर गई थी। और आज ये 2 रोज के बाद ये एक अलमनाक हादसा पेश आया। 15 मुसाफिर इस हादसे में जाँ बाग हुए और तकरीबन 40 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए। 10 बोगियां ट्रेन से जो है वो ट्रैक से उतरी है, और अभी और भी बड़ी तादाद में जो जख्मी है वो मौजूद है बोगियों में। और जिसे कहते हैं एक अफरा तफरी का एक वहां पर मनाजिर जो है वो नवाबशाह में दिखने में आ रहे हैं। अब ये टीमें पहुंची है, अब जाहिर है कि जो रेस्क्यू की टीम है वो अब वहां पर पहुंच भी गई है। असलम खान साहब, ये बताइएगा कि इन टीमों को वहां पर पहुंचने में कितना वक्त दरकार होगा? ये कहाँ से रवाना हुई है, वहां से वहां तक का फासला कितना है, कितनी देर में पहुंच जाएंगे? लेकिन जो इब्तदाई तौर पर बताया गया था कि जो नवाबशाह में जो एक मरकज है जो करीब तरीन है, वहां पर पहुंचने में तकरीबन उनको 1 घंटा लगेगा। वो कुछ टीमें पहुंची है, लेकिन जो दीगर टीमें जो रवाना की गई हैं, जैसे रिलीफ ट्रेन है वो कोटरी से रवाना होनी थी, तो जाहिर है कि उसमें 2-3 घंटे में उससे कम से कम 3 से 3.5 घंटे लगेंगे जो रिलीफ ट्रेन है वो वहां तक पहुंचे। और उसके अलावा जो सांगड़ से जो टीमें रवाना की गई है, जाहिर है उनको भी कोई 1.5-2 घंटा लग सकता है। और अब इतला दिया है कि कुछ रेस्क्यू के जो हुकाम है वो पहुंच गए हैं, लेकिन अगर हम कहें कि शायद आधा घंटे से 1 घंटे में जो ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू की जो टीमें हैं, जो रेस्क्यू की नफरी वहां पहुंच जाएगी। लेकिन जाहिर है कि ये एक जी हाँ, बिल्कुल ज्यादा वक्त हो जाता है। इस हादसे को गुजरे भी 1-1.5 घंटा हो चुका है। अगर 1-1.5 घंटा और हो जाए तो जो जख्मी है उनके लिए इब्तदाई जो कुछ ऐसे जख्मी भी होते हैं कि इब्तदाई 1 घंटा बड़ा कीमती होता है। लेकिन अब दुआ की जानी चाहिए कि जो और जख्मी है उनकी जान बचाई जा सके। 15 मुसाफिर तो इस हादसे में 20 मुसाफिर बता रहे हैं असलम खान साहब, तकरीबन 20 की इतलात अब आ रही हैं। वो कुछ देर पहले अगर जब बात की थी तो वो तस्दीक की थी हुकाम ने, और अब ये खदशा यही जाहिर किया जा रहा था कि जो हालत है ट्रैक की और जो बोगियां जिस तरह उल्टी हुई हैं और 10 बोगियां जो उल्टी है, तो उसमें एक अंदाजा यही था कि ये हलाकतें बढ़ेंगी। एक मोहतात पहले अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि 15 पहले जो 25 मुसाफिरों के जख्मी होने की आई, लेकिन साथ ही उस वक्त कहा गया था कि हलाकतें होंगी। बहुत से अफराद अभी फंसे हुए हैं बोगियों में और उनको निकालने का काम जारी है। तो जैसे जैसे वो रेस्क्यू काम मुकम्मल होगा तो वैसे वैसे मजीद तफसीलात सामने आएंगे। जिस तरह अभी एक अपडेट हो रही है कि 20 हलाकतें हुई है, तो बस एक दुआ की जानी चाहिए कि ये बढ़े ना। लेकिन जिस तरह का हादसा हुआ, जो फुटेजेस सामने आ रही है, जो लोग जिस तरह की इमदादी काम में मसरूफ है, वो जिस तरह की अपडेट दे रहे हैं, उससे लगता यही है कि ये हादसा बढ़ जाएगा। पुलिस को भी रवाना किया गया, रेंजर्स को भी रवाना किया गया, लेकिन जाहिर है कि एम्बुलेंसेज की जिस तरह एक कराची में हम देखते हैं कि एक नेटवर्क होता है एम्बुलेंसेज का, हॉस्पिटल का बड़ा नेटवर्क है। ये जो नवाबशाह के हैं या दीगर जो इलाकों में इतनी बड़ी सर्विसेज नहीं है इस तरह की, जो रेस्क्यू की हम बात करें अस्पतालों के नेटवर्क की। अब जो टीमें भेजी गई है, पुलिस के जो जवान भेजे गए हैं, जो रेंजर्स के जवान भेजे गए हैं, वो इसी तरह इमदादी कामों के लिए ये बताया गया कि तरबीब याफ्ता है, ज्यादा हंगामी बुनियादों पर काम कर सकेंगे। कोर्ट से जो रिलीफ ट्रेन गई है वो जब पहुंच जाएगी और वो जब इमदादी काम शुरू करेगी, तो अगले जो 1 घंटे में हमें एक अंदाजा है कि सूरत ज्यादा वाज़ हो सकेगी कि मजीद कितना वक्त लगेगा। लेकिन ये जो बोगियां, ये जो ट्रैक मुतासिर हुआ, इसमें तो कई घंटे लगेंगे। जो माजी में भी हमने देखा कि इस तरह के हादसे के बाद तो उस ट्रैक पर जो बहाली में तो खासा वक्त लग सकता है। फिल वक्त तो ये कहा जाए कि जो रेस्क्यू है इन 10 बोगियों के मुसाफिरों को उसका किया जाना, जो उड़ गई है बोगियां उसमें जो मुसाफिर फंसे हैं उनको निकालना, उनको अस्पताल पहुंचाना, ये सबसे बड़ा टास्क होगा। जी
यकीनी तौर पर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जिस तरह का हादसा रिपोर्ट हुआ है वो देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह के मनाजिर हैं। क्या वहाँ पर इस वक्त मुसाफिरों पर गुजर रही होगी जो यहाँ से रेस्क्यू टीमें रवाना की गई हैं, उनको भी वहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 3-4 घंटा लग सकता है। हादसे में 20 मुसाफिर जाम बहक होने की इतलात हैं, 50 से जायद के करीब जख्मी इसमें बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद जो ट्रेन की 10 बोगियां थी वो ट्रैक से उतरी हैं। बोगियों में अब भी कई अफराद फंसे हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। गो के रेस्क्यू टीमें रवाना की गई हैं, लेकिन नवाही इलाका है, दूर दराज का इलाका है, इस वक्त यहाँ पर पहुंचना दुश्वार हो रहा है। रेस्क्यू टीमों का यहाँ तक पहुंचना मुमकिन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से अफसोसनाक वाकया इसमें मुस्तकिल अपडेट सामने आ रही है कि लोग काफ़ी तादाद में अब मुतादिद इसमें जाम बहक भी हुए हैं। साहिल जोगी हमारे साथ एक मरतबा फिर से मौजूद है, उनसे बात कर लेंगे। साहिल, आप बताइएगा इस वक्त आपको क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो हमारे साथ आप अपडेट कर सकते हैं, और साथ ही बताइएगा कि आपको क्या बताया जा रहा है हुकाम की जानिब से कि अभी वहाँ पर क्या हो रहा है। जी मारुखु, जिस तरह से ये हादसा पेश आया, बहुत ही अफसोसनाक हादसा, जो हजारा एक्सप्रेस की बोगिया पटरी से उतर गई है। उस हवाले से वहाँ के जो मकामी रेस्क्यू की टीम है, जिसमें ईडी और 1122 की वहाँ पे काम कर रही है। ईडी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि 20 से ज्यादा जो लाशें वो निकाली गई है, यानी 20 के हलाकों की जो तस्दीक है वो ईडी की जानिब से की जा रही है। उसके साथ जो है 50 से ज्यादा जो जख्मी है, जिनमें बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल है, उनको निकाला गया है और अस्पतालों को उनको मुंतकिल किया जा रहा है। बाकी जख्मी भी यहाँ जो है बोगियों में फंसे हुए हैं। ताहाल जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है या रेलवे इंतजामिया, उनकी जानिब से कोई भी जो है तस्दीक नहीं की जा रही है। अच्छा, ठीक है साहिल, हमारे साथ रहेगा, हम दोबारा भी आपकी जानिब आएंगे। इस वक्त साद रफी गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको पहले वो दिखाते हैं। मौजूद हैं, एम्बुलेंसेज हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। नवाब शाह और सक्खर के जो हॉस्पिटल हैं उनमें इमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है और हमारे पूरा सिस्टम हमारा इस वक्त काम कर रहा है। दो इम्कानात बज़ाहिर लगते हैं, चूँकि अभी कोई तहकीक नहीं हुई, पहले तो रिलीफ का काम होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। या तो ये कोई लाइन में मैकेनिकल फॉल्ट है या ये फॉल्ट डेवलप किया गया है। ये तखरीब कारी भी हो सकती है और ये मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है, लेकिन इसका फैसला FGIR करेंगे, जो फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज है। आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ, सुबह जब मैं उठा हूँ फजर के बाद, तो एक अजीब बैड फीलिंग थी मेरी अपनी, और मैं सोच रहा था कि अल्लाह खैर करे, 3 दिन रह गए हैं, कोई हादसा ना हो जाए। यकीन करें आप, इससे अब आप कुछ भी कह सकते हैं। सुबह ये मेरी फीलिंग थी और मैंने फिर दुआ की कि अल्लाह खैर करे, खैर का वक्त गुजर जाए, लेकिन ये बुरी खबर आ गई है। हम आपका शुक्रगुजार हैं आपके कि आप अपना छुट्टी वाले दिन कीमती टाइम निकाल के आए हैं। हमने कोशिश की है, ये प्रिंटेड मटेरियल हमने आपकी खिदमत में पेश। कहाँ है प्रिंटेड मटेरियल? दो भाई, तो क्यों रखा हुआ है? नहीं, तो प्रिंटेड सबके लिए। वो आपको पता है सरकारी कामों का इनको हर बात खुद ही बतानी पड़ती है, आप तो जानते हैं। तो अब आप, हाँ मैं उधर ही आने लगा हूँ। सलीम भाई उधर ही है। क्या मतलब है, समझा नहीं, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा हो गया। तो ये प्रिंटेड मटेरियल आपके पास है। अब आप ट्रेन हादसे के हवाले से कोई बात करना चाहें, क्योंकि अब चूंकि इतना बड़ा हादसा हो गया तो बाकी बातें तो शायद नहीं उस तरीके से रह गई हैं हम, लेकिन चूंकि इन सब का ताल्लुक तो रियासती मामलात से है, सियासत पर तो हमने कोई बात की भी नहीं, हम कर भी नहीं रहे हैं। तो अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो वी आर अवेलेबल, भले हादसे के हवाले से, भले ये जो आपको प्रेजेंटेशन दी गई है, ये मटेरियल आपको प्रिंटेड मिल गया है। एक और आदमी लगे ना, भट्ट साहब एक और बंदा लगाओ, ज़्यादा स्पीड से दें, जल्दी करें, एक और आदमी काम करें। शुक्रिया जी, प्लीज़। ख्वाजा आसिफ कर रहे थे गुफ्तगू जो कि आपने मुलाहिजा फरमाई। ख्वाजा साद रफ़ी गुफ्तगू कर रहे थे जो कि आपने मुलाहिजा फरमाई, और उनका ये कहना था कि हादसे में 20 मुसाफिर जो हैं उनके अब तक के जाम बहक होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। बोगियों में अभी भी लोग मौजूद हैं जिन्हें निकालने का काम जारी है। नवाब शाह और करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी का ये कहना था कि हज़ारा एक्सप्रेस हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ट्रेन की रफ्तार 45 किलोमीटर फ़ी घंटा थी, और इसके अलावा उनका ये कहना था कि कराची से जाने
वाली हज़ारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक कर रहे थे मीडिया से गुफ्तगू, और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है उससे मुताल्लिक जो अभी तक की इत्तलात मौसूल हुई हैं वो बता रहे थे कि किस तरीके से इस ट्रेन को हादसा हुआ है। पाक फ़ौज और रेंजर्स की जो नफरी है वो इस वक्त मौजूद है और रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी है। और